तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो आखिर में क्या एप्लीकेशन है भाई बायोटेक्नोलॉजी का, किसमें हम लोग के एग्रीकल्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में हम लोग फूड के प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से फार्मिंग का यूज करके हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन कौन से एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले बात करेंगे फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो आखिर में फूड के प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं भैया, तो फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देखना कि फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो आखिर में हम लोग फूड के प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं भैया, हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड, आप समझना है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं भैया हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक, आप देखो कौन कौन से हम लोग क्या कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका हम लोग कर सकते हैं भैया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल, इसमें केमिकल्स यूज करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में किनका यूज करते हैं हम लोग, इसमें आप समझना केमिकल्स का यूज, समझे। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें केमिकल्स का यूज करता है, केमिकल्स का यूज करता है, केमिकल्स का यूज करता है, केमिकल्स जैसे कि हम लोग के फर्टिलाइजर क्या करता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का इसमें यूज करता है। ठीक है, तो आखिर में आप देखो कि इसमें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या करता है, इसमें हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करता है, इसमें फर्टिलाइजर का यूज करता है, फर्टिलाइजर, इसमें हम लोग क्या करता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज करता है, पेस्टिसाइड्स का, इसमें हम लोग और क्या करता है पेस्टिसाइड्स, इसमें हम लोग करता है वीडिसाइड का भी यूज करता है, किसका यूज करता है और वीडिसाइड्स का भी इसमें यूज किया जाता है, समझे, वीडिसाइड्स का भी इसमें यूज किया जाता है, समझे। फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। पेस्ट को किल करने के लिए क्या यूज करता है, पेस्ट को मारने के लिए आप समझो पेस्टिसाइड का यूज करता है। वीडिसाइड का यूज करता है वीड्स को किल करने के लिए, वीड्स जो होता है उनको किल करने के लिए क्या करते हैं भाई हम लोग वीडिसाइड्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का पहला फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से क्या कर सकते हैं भाई फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और कौन से तरीके हैं भाई, और कौन से तरीके हैं जिससे फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी क्या कर सकते हैं भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका यूज करता है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आप समझो, इसमें हम लोग किसका यूज करता है, इसमें बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, समझे। तो इसमें बायो फर्टिलाइजर का यूज करता है, इसमें हम लोग बायो पेस्टिसाइड का यूज करता है, बायो पेस्टिसाइड का इसमें हम लोग क्या करते हैं यूज करता है, समझे आप। तो आखिर में इसमें केमिकल्स का यूज नहीं करता, इसमें हम लोग समझो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, समझे, इसमें केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, इसमें हम लोग सिर्फ किसका यूज करता है, इसमें हम लोग सिर्फ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का इसमें यूज करता है, किसमें भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, थर्ड टाइप का जो फार्मिंग होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हम लोग और क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग कर सकते हैं भैया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, समझे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर समझ है आपको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं भाई। इससे भी क्या होता है, इससे भी हम लोग फूड का प्रोडक्शन जो कि इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फूड का प्रोडक्शन जो कि इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसमें हम लोग जीएम प्लांट्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं इसमें हम लोग, इसमें जीएम प्लांट्स का यूज करते हैं हम लोग, जीएम प्लांट्स का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, जीएम प्लांट्स किसे बोलते हैं, जीएम प्लांट किसे बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज करते हैं, समझे ना। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में किनका यूज करते हैं, इसमें हम लोग समझो कि जीएम प्लांट, जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज, ऐसे प्लांट जिसको अल्टर्ड किया गया है भाई, ऐसे प्लांट जिसको अल्टर्ड किया गया हो, ऐसे प्लांट का इसमें हम लोग यूज करता है, समझे। तो आखिर ऐसे प्लांट जिसके जीन को अल्टर्ड किया गया है, ऐसे प्लांट जिसके
जीन को अल्टर्ड किया गया है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं भैया, ऐसे प्लांट को आप समझो हम लोग जीएम प्लांट बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो आखिर में हम लोग इसमें क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इसमें यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि कौन कौन से तरीके हैं भैया हम लोग जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको समझ गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझना, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझना कि आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है भाई, इसको आप समझो, ठीक है। आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आखिर में लॉन्च किया गया था, इसको आप समझना। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपको सबसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आखिर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसके फादर कौन है, ग्रीन, आप समझना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है भैया, नॉर्मन ब्रॉगली, जो कि इसके फादर है किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। समझ है आपको, पूरे वर्ल्ड में क्लियर है आपको। इंडिया में कौन फादर है भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन के, आखिर में इंडिया में कौन फादर है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो कि फादर है किसके भैया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में एमएस स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, कहाँ, इंडिया में। पता होना चाहिए आपको, आपके इंसर्टे मेंशन है, कहाँ मेंशन भैया, आपके हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर को आप खोलो, वहां पर येलो में आपको, येलो बॉक्स में आपको गिवन है, ठीक है, वहां पर आपको दिया है दोनों, नॉर्मन ब्रॉगली एंड आपके एमएस स्वामीनाथन का पूरा बायोग्राफी दिया है, वहां पढ़ लो आप, वहां आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम है, दोनों नाम, ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छे से उसको। तो आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आप समझना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया था भैया, ताकि फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए भैया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आखिर में क्यों लाया गया था, ताकि फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। क्योंकि आप समझे कि उस टाइम पहले काफी रैपिडली क्या हो रहा था भैया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, और जितना हम लोग के पास फूड था वो सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए क्या करना पड़ता भाई हम लोग को, इसीलिए फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा भाई। तो इसीलिए हम लोग का फिर क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था, फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था, समझे। आखिर में आप समझो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था, फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया, डबल नहीं किया था, ट्रिपल कर दिया था, समझ आपको। तो आखिर में क्या बोल सकते हैं भैया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था, ट्रिपल कर दिया था। क्या कर दिया था, ये देखो, ट्रिपल कर दिया था, ट्रिपलिंग बोल सकते हैं, ट्रिपलिंग दी फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया भाई, ये आप ग्रीन रिवॉल्यूशन ने आप समझो कि ट्रिपलिंग कर दिया था, मतलब ट्रिपल कर दिया था, ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन। क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड को कहाँ गया भैया, ठीक है, ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था भैया, ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था भैया, फूड प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था, मतलब 3 टाइम्स, आप समझो कि 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था फूड के प्रोडक्शन को, समझे। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है। क्या कर, ट्रिपलिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज, आप समझो कि ट्रिपलिंग का मतलब क्या है, ट्रिपलिंग मतलब ये नहीं कि आप 3 जन बैठ के आप बाइक में ट्रिपल, वैसे ट्रिपलिंग नहीं, ट्रिपल मतलब 3 गुना क्या कर दिया भैया, 3 गुना मतलब फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था, बात समझे। ये वाला ट्रिपलिंग नहीं है भैया, आपके दोस्त लोग के साथ ट्रिपलिंग नहीं चल रही है, ठीक है, ये वाला है ट्रिपल मीन्स ये फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया था, समझ आए आपको, ठीक है। ठीक, इंक्रीज, तो आप बोल सकते हैं इंक्रीज, आप क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज 3 टाइम्स, इंक्रीज 3 टाइम्स, समझे। ये क्या करें, फूड के प्रोडक्शन को आप समझो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन, ये फूड के प्रोडक्शन को आप समझो 3 टाइम्स क्या कर दिया था भैया, इंक्रीज कर दिया था, इंक्रीज जो कि कर दिया था, बात समझे। तो आखिर में ये आपको समझ आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर आपको समझ आए कौन थे, आपको मैंने बताया, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था भैया, ट्रिपलिंग कर दिया था फूड का प्रोडक्शन का, मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन 3 टाइम्स, मतलब इसका मतलब क्या, इंक्रीज प्रोडक्शन 3 टाइम्स भैया, प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया था, समझे। प्रोडक्शन को आप समझे कि 3 गुना बढ़ा दिया था, बात समझ आपको। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन को 3 गुना हम लोग का ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ा दिया था, समझ आपको। कैसे किया था भाई, आखिर में इतना प्रोडक्शन को 3 टाइम्स आखिर में कैसे इंक्रीज कर दिया था, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करके, आखिर में आप समझो
कि फूड के प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया भाई। ऐसा क्या किया था, ऐसा आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था जिससे फूड का प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। आप समझना क्या किया था भैया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था आप समझना कि इसका मेनली आप समझो कि ये फूड के प्रोडक्शन के आप समझो इसके लिए मेनली जो रेस्पॉन्सिबल थे और जो पार्टली, ठीक है, जो मेनली हम लोग का इसके लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल थे, मेनली आप समझो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल थे और जो पार्टली जो और जो क्या है भैया, जो हम लोग के पार्टली रेस्पॉन्सिबल है पार्टली। तो मेनली तो आप समझना कि मेनली हम लोग के रेस्पॉन्सिबल की कौन थे भाई, मेनली आपके इसमें रोल था किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसका यूज किया गया था भाई, इसमें एग्रोकेमिकल्स का। समझ आपको, इसमें किसका यूज किया गया था भाई, एग्रोकेमिकल्स का। तो यूज ऑफ मेनली ड्यू टू यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। मेनली क्या किसके चलते हुआ था भैया, क्योंकि इसमें हम लोग ने एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि हम लोग ने इसमें क्या किया था भैया, एग्रोकेमिकल्स का यूज किया था, जिसके चलते फूड का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया था। और हम लोग और किसके चलते भैया, यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हम लोग ने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का, ठीक, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज किया था, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज किया था, जिससे फूड का प्रोडक्शन आप समझना कि जिससे फूड का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया था। समझिए आप, क्लियर है। तो मेनली तो किसके चलते भैया, मेनली तो एग्रोकेमिकल का यूज करने के चलते हुआ था इंक्रीज 3 टाइम्स, समझे। और मेनली और क्या हुआ था, बेटर आप समझे बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज करके ये हुआ था। मेनली आप समझो कि फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हुआ था, इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हुआ था, ठीक है। एंड थर्ड जो रीजन था भैया, थर्ड जो आपका पार्टली मींस अधूरा, मतलब हल्का फुल्का इसका भी रोल था, समझे। यूज ऑफ बेटर क्रॉप वैरायटीज, यूज ऑफ आप समझो यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, ठीक है, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का यूज करके, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड, ठीक है, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का यूज करके क्या हुआ था भैया, फूड का प्रोडक्शन हम लोग का आप समझना इंक्रीज हो गया था। समझे, ये हम लोग का पार्टली रेस्पॉन्सिबल है, समझिए आपको। तो आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल था फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल करने के लिए, फूड के प्रोडक्शन को 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए, कौन था भैया, किसके चलते हुआ था, मेनली हुआ था किसके चलते, ये मेनली हुआ था भैया एग्रोकेमिकल का यूज करने के चलते। और मेनली हुआ था किसके चलते, ये हम लोग के बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का यूज करने से हुआ था, समझे। और पार्टली हुआ था किसके चलते, पार्टली हुआ था भैया इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का यूज कर, पार्टली किसके चलते हुआ था, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का यूज करके ये पार्टली हुआ था, ठीक है। समझ है आपको। आखिर में क्या ड्रॉबैक था पता है इसका ड्रॉबैक था, इसका ड्रॉबैक भी है भैया, इसका क्या है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ड्रॉबैक, ठीक, इसका डिसएडवांटेज भी था। क्या भैया, इसका आखिर में क्या ड्रॉबैक था, क्या इसका डिसएडवांटेज था आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आप समझना कि इसका डिसएडवांटेज ये था भैया, क्योंकि जो फर्टिलाइजर जो हम लोग का क्या था भैया, ये फर्टिलाइजर थे काफी कॉस्टली, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। समझ आपको, ये फर्टिलाइजर ये हम लोग का जो क्या थे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो जो पुअर फार्मर है, जो हम लोग के मिडिल क्लास के पुअर फार्मर, उसको ये परचेस नहीं कर पाते, ठीक है। और क्या था इसका डिसएडवांटेज भैया, आप देखो कि केमिकल्स का यूज करने से क्या हो रहा था भैया, केमिकल्स का यूज करने से क्या हो रहा था, आप समझो कि सॉइल का फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो रहा था। बात समझे, केमिकल्स का आप समझो कि यूज करने से क्या हो रहा था, जो सॉइल का फर्टिलिटी है, सॉइल का फर्टिलिटी ये भी क्या हो रहा था भैया, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और वही एग्जिस्टिंग वैरायटीज का हम लोग वैरायटीज का यूज करके और क्या नहीं कर सकते भैया, फर्दर फूड के प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते थे। तो आखिर में आप समझना क्या कौन कौन से इसका ड्रॉबैक था, आखिर में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन कौन से ड्रॉबैक था आप समझना। पहला था भैया क्या, पहला क्या था, पहले इसका ड्रॉबैक था भैया, पहले इसका ड्रॉबैक था क्या, आप समझना कि फर्टिलाइजर आर टू एक्सपेंसिव। क्या था भैया पहला इसका ड्रॉबैक, कि फर्टिलाइजर आर टू एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा क्या था भैया, फर्टिलाइजर आर टू एक्सपेंसिव, फर्टिलाइजर जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे भैया, फर्टिलाइजर जो कि काफी ज्यादा क्या थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगे थे। बात समझे, काफी ज्यादा महंगे थे ये। सेकंड क्या रीजन था भैया, सेकंड हम लोग का रीजन था क्या, हम लोग ने क्या रीजन था, डिक्रीजेस द और क्या कर रहा था ये हम लोग का डिक्रीज कर रहा था किसको भैया, डिक्रीज कर रहा था किसको, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। तो डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल,
और सॉइल के फर्टिलिटी को भी क्या कर रहा था भैया, ये डिक्रीज कर रहा था। इसको केमिकल्स का यूज करने से क्या हो रहा था, तो सॉइल का फर्टिलिटी ये भी क्या हो रहा था भैया, सॉइल का फर्टिलिटी भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और क्या इसके डिसएडवांटेज ड्रॉबैक था भैया इसके, और क्या इसके ड्रॉबैक थे, और क्या इसका ड्रॉबैक था आप समझना इसके आखिर में। और क्या ड्रॉबैक था भैया, आपको दिख तो रहे ना, ये आपको नीचे आपको दिख रहा है क्या, हाँ चल एक बार देखने दो भैया मेरे को। हाँ चलो, आपको आई होप ये अच्छे से आपको विजुअल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या रीजन थे भैया, और क्या रीजन थे, अब समझना है कि एग्जिस्टिंग, हम लोग एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट यूज्ड, एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज, ठीक है, आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज। आप समझना कि आप एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज, एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट यूज्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन फर्दर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भैया, एग्जिस्टिंग वैरायटीज को हम लोग फर्दर यूज नहीं कर सकते थे फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए, बात समझे। तो एग्जिस्टिंग वैरायटीज नॉट यूज्ड फर्दर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते भैया, किसके लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग वैरायटीज का यूज नहीं कर सकते, बात समझे ना। एग्जिस्टिंग वैरायटीज का हम लोग फर्दर और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एग्जिस्टिंग वैरायटीज का फर्दर यूज नहीं कर सकते भैया, किसके लिए भैया, फर्दर प्रोडक्शन को, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बात समझे। तो ये हम लोग के इसका ड्रॉबैक थे, ये हम लोग का ड्रॉबैक थे किसके भाई, हम लोग किसके, ये हम लोग के ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थे भाई, ये ड्रॉबैक थे, बात समझ जाए आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई इसके लिए, उसके बाद फिर आपको आता है टिश्यू कल्चर। फिर क्या आता है हम लोग का टिश्यू कल्चर, फिर टेक्निक क्या गया, हम लोग टिश्यू कल्चर को मैंने आपको सेपरेट लेक्चर में बताया हूँ, काफ़ी हम लोग ने ब्रीफली उसको देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आखिर में समझो, अब फूड का प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए आखिर में फिर क्या क्या गया भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएम प्लांट्स का यूज किया गया, समझे। फूड के प्रोडक्शन के लिए फिर क्या किया गया, जीएम प्लांट्स का। सबसे पहले टिश्यू कल्चर का भी आप समझो कि टिश्यू कल्चर का भी यूज क्या किया, लेकिन टिश्यू कल्चर भी आप समझो कि फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाया। जो टिश्यू कल्चर था ना, ये भी आप समझना कि ये भी हम लोग के फूड के प्रोडक्शन को, मतलब जो हम लोग को जिस क्वांटिटी में, जिस लार्ज क्वांटिटी में जो फूड का प्रोडक्शन चाहिए था, वो हम लोग का टिश्यू कल्चर से भी पॉसिबल नहीं हो पाया, टिश्यू कल्चर भी आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर हम लोग क्या है, जीएम प्लांट्स, फिर हम लोग क्या है भैया, फिर हम लोग क्या है, जीएम प्लांट्स का यूज किया गया। जीएम प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज किया गया, क्या करने के लिए भैया, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। जीएम प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट है जीएम प्लांट, जो कि ऐसे प्लांट है जिनके जीन को हम लोग ने अल्टर्ड किया है, समझ। ऐसे प्लांट जिनके जीन को अल्टर्ड किया गया है भैया, उनको बोलते हैं क्या, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके जीन को अल्टर्ड किया गया है, किसके थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग ने जीएम प्लांट का यूज किया, जीएम प्लांट का यूज किया तो क्या हो भैया, हम लोग के क्रॉप क्या बन गए, क्रॉप मोर रेजिस्टेंट हो गए, समझे ना। क्रॉप मोर रेजिस्टेंट हो गए, किससे भैया, क्रॉप जो कि मोर रेजिस्टेंट हो गए एबायोटिक स्टेज से। हम लोग के केमिकल्स के लिए आप समझो कि रिलायंस जो कि रिड्यूस हो गया, काफ़ी इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस हो गया। आप समझो कि जो मिनरल यूजेस था उसका जो मिनरल यूजेस का एफिशिएंसी भी हम लोग का इंक्रीज हो गया। आप समझना कि हम लोग ने क्या बना लिया, हम लोग ने आप समझो कि और क्या कर लिया भैया, हम लोग ने क्या कर लिया, आप समझो कि इनहेंस कर दिया, कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को भी हम लोग ने क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया, समझे। न्यूट्रिशन वैल्यू को भी हम लोग ने क्या कर दिया भाई, इनहेंस कर दिया, समझे। तो कुछ आपके जीएम प्लांट्स के क्या फीचर है, इसको देख लें क्या, जीएम प्लांट्स आखिर में क्या फीचर है, इसको देख ले। बस 2 मिनट लगेगा भैया, बस 2 मिनट का है, फिर आपका लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 मिनट का ही बचे आपका, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा ये लेक्चर कंप्लीट। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जीएम प्लांट का क्या बेनिफिट है, बस 2 ही मिनट का है, उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट। तो आखिर में जीएम हम लोग ने फिर क्या किया भैया, जीएम प्लांट किसे बोलते हैं, जीएम प्लांट का यूज किया। जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जीएम का मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, समझे। जीएम का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, समझ आपको।
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, क्लियर, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, समझे, जीएम प्लांट्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। तो आखिर में क्या इनका फीचर है भैया, क्या इनका फीचर है, पहला आप समझो कि इन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट का यूज करके क्या हो गया भैया, इससे आप समझो इसका यूज किया तो इससे क्या हो गया, ये हम लोग क्या कर दिए, ये हम लोग के समझो सबसे पहले क्या करते भाई, ये हम लोग के क्या कर दिए, ये हम लोग के रिड्यूस, आप समझना कि मेड क्रॉप मोर रेजिस्टेंट, ठीक है, मेड क्रॉप रेजिस्टेंट टू ए बायोटिक, ठीक है, मेड क्रॉप रेजिस्टेंट, क्रॉप को क्या बना इन्होंने, आप समझो कि क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया किसे भैया, मेड क्रॉप रेजिस्टेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस, क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया किससे भैया, क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया किससे, ए बायोटिक स्ट्रेस से, समझे। जीएम प्लांट ने क्या किया भैया, आप समझो कि इससे क्या हुआ, क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया किससे, ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड हीट से, ड्रॉट से, समझे, कोल्ड से, हीट से, ड्रॉट से, आप समझो कि टेम्परेचर आप वही सेम चीज है, हीट मीन्स टेम्परेचर से, बात समझे। तो हम लोग ने यूज किया तो क्या फायदा हुआ भैया, ये जीएम प्लांट ने क्या किया, क्रॉप को मोर रेजिस्टेंट बना दिया किससे, ए बायोटिक स्ट्रेस से मोर रेजिस्टेंट बना दिया, जैसे कोल्ड हीट ड्रॉट से, और क्या क्या दिया भाई, आप समझो कि जीएम प्लांट ने क्या रिड्यूस कर, और क्या रिड्यूसेस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, समझे, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड, और केमिकल पेस्टिसाइड्स का रिलायंस को भी आप समझो कि और क्या कर दिया भैया, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, रिड्यूस रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया, मतलब क्या बन गया भैया इससे हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, क्या बन गया भाई इससे हम लोग का पेस्ट, ये जो एस आपको मेरा एस समझ आता है ना भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, समझे ना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, एस को मैं सुधारूंगा भाई एस बोल, ठीक है, एक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, एस बात कर रहा हूं, एस समझ है आपको, एक्स मत समझ लेना, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, भैया काफी आपके कान काफी ज्यादा आपके तेज होते हैं, ठीक है, एक्स नहीं एस बात कर, एस फॉर सॉस, बात समझे, एस फॉर सॉस, समझे। फिर बात करते हैं भाई हम लोग, क्या फिर बात करते हैं भाई और क्या फायदा, और क्या इसका बेनिफिट था, आप समझो कि क्या किसको रिड्यूस कर दिया, हम लोग के रिड्यूस किया दिया किसको, रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और इसने किसको रिड्यूस कर दिया भैया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी इसने रिड्यूस कर दिया, और क्या कर दिया भैया, और क्या कर दिया, आप समझना कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी रिड्यूस कर दिया, और आप समझना कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, समझे, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस कैपेसिटी, आप समझे, मिनरल यूजेस कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, समझ आपको। तो मिनरल यूज आप समझो कि प्लांट क्या, आप समझो कि आप एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर दिया, जिससे प्लांट प्रॉपर मिनरल का यूज करे, बात समझ आपको। तो इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट, समझे, मिनरल यूज बाय प्लांट। एंड लास्ट आप समझो क्या इसका बेनिफिट था भैया, इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू, और इसने क्या कर दिया भैया, इनहेंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू, और इसने इनहेंस्ड कर दिया किसको भाई, और इसने इनहेंस्ड कर दिया किसको, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस कर दिया, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस, इसका एग्जांपल क्या है, गोल्डन राइस, समझे, इसका एग्जांपल गोल्डन राइस आप समझना कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, कैसा राइस है भैया, ये हम लोग का है विटामिन ए इनरिच्ड राइस, समझे, गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है, समझ है आपको। कंप्लीट, ये आपको 2 मिनट में हो गया कंप्लीट, ठीक है, टाइम ज्यादा फिर लगा भी नहीं लगा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपका था एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीएम प्लांट, ये एडवांटेज सब भैया हम लोग इसका जीएम प्लांट के एडवांटेज, ये बेनिफिट था इसका, समझे। जीएम प्लांट ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ने काफी कुछ कर दिया, देखो, मेड क्रॉप को मोर रेजिस्टेंट बना दिया किससे, एबायोटिक स्ट्रेस से, जैसे कोल्ड हीट ड्रॉट, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड,
जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट, भैया जब खत्म हो फसल कट गई अब उसको रखना भी, उसको स्टोर भी करना है, समझे, उसको भी आप समझो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर दिया। एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट, प्लांट क्या कर दिया भाई, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया जिससे प्लांट प्रॉपर मिनरल का यूज करे। और इन्हेंस कर दिया कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को, जैसे कि विटामिन, आप समझो कि जैसे कि गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस जो कि हम लोग का विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है। तो यह हम लोग का था भाई एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्या एप्लीकेशन था आपका बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में। आई होप ये आपको सारा चीज़ आपको इसमें समझ आया है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।